हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं यू आर माई एनिमी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, या फिर लास्ट पार्ट भी। अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि आज मैं इसे फिनिश कर पाऊंगी, बट कोशिश यही है कि आज मैं इसे फिनिश कर दूँ। इसीलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई भी नहीं विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो जाके पहले वो सुन लीजिए, ताकि आपको स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आए, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चेंग जो कि बहुत गुस्से में होता है, उसने गुस्से में ही वांग जी को पंच कर दिया होता है। उनके लिप्स से ब्लड आने लगता है। उनका फेस अभी विंग की तरफ होता है। वो विंग को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलने की स्ट्रगल कर रहा होता है। अभी भी उसकी हालत अनकॉन्शियस ही होती है। चेंग दांत पीसते हुए आगे आके वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, चेंग तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। चेंग बहुत गुस्से में होता है। वो अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होता है और वो बोलता है, झूठ मत बोलो, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस हद तक नीचे गिर जाओगे वांग जी। मैंने कभी सोचा नहीं था। वांग जी को ये बातें हर्ट करती है। उन्हें चोट हर्ट नहीं कर रही होती है, चेंग की ये बातें हर्ट कर रही होती है। उनकी आंखें भर आती है और वो बोलते हैं, मेरा यकीन मानो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस सूसे ने किया है। तभी सुयांग वांग जी के पास आ जाता है और बोलता है, झूठ बोलना बंद करो वांग जी, अब तुम्हारी हकीकत सबके सामने आ गई तो तुम उस पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन हमें सच पता है, हमने सच अपनी आंखों से देखा है, और ये बात पूरा कॉलेज जानता है कि तुम विंग से सबसे ज्यादा नफरत करते हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए वेंसू ने हमें सब कुछ बता दिया है। ये सुन के वांग जी हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, वो झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन मानो। सुयांग भी वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, बस वांग जी बस, और कितना झूठ बोलोगे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी वहाँ पे भागते हुए वांग जी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। सिचेन जब देखते हैं कि चेंग और सुयांग ने वांग जी का कॉलर पकड़ रखा है, वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वो गुस्से में ही आगे बढ़ते हैं और वो दोनों को पीछे से पकड़ के वांग जी से दूर कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वेंचिंग भी दौड़ के वांग जी के पास आती है। उसकी नजर जब वांग जी के चोट पे जाती है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में आ जाती है। तो गुस्से में सुयांग और चेंग की तरफ आगे बढ़ती है और बोलती है, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए वांग जी का, और तुमने उस पर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इतना बोल के गुस्से में ही चेंग को एक थप्पड़ मार देती है। ये देख यानली हैरान होती है। वो वेंचिंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, वेंचिंग ये तुम क्या कर रही हो? तो वेंचिंग बोलती है, यानली हट जाओ, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसने वांग जी पे हाथ उठाया, ये खुद को समझता क्या है? आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। यानली जो कि वो खुद भी बहुत गुस्से में होती है, वो वेंचिंग का हाथ नीचे झटक देती है और बोलती है, बस करो वेंचिंग, तुम अभी भी वांग जी का साइड कैसे ले सकती हो? उसने विंग के साथ जो किया है उसके बाद उसके साथ यही होना चाहिए। ये सुन के वेंचिंग बहुत शॉक्ड होती है और वो शॉकली यानली को देखती है। यानली भी बहुत गुस्से में होती है और बोलती है, वेंचिंग मैं जानती हूँ कि तुम विंग को नापसंद करती हो, लेकिन अपनी नफरत में इतनी भी अंधी मत हो जाओ कि तुम सही और गलत की पहचान भूल जाओ। वांग जी ने गलत किया है, तुम्हें नहीं लगता? ये सुनते ही वेंचिंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही सरकास्टली हंसती है और बोलती है, वाओ यानली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगा था कि तुम इतना तो वांग जी को जानती होगी, लेकिन शायद मैं गलत थी। नफरत मैं नहीं, नफरत तुम करती हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए, ये वांग जी था जिसने उसकी जान बचाई है। अगर वो नहीं होता ना तो आज तुम्हारा विंग साइड जिंदा भी नहीं होता। तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन तुम उस पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें सच में ये लगता है कि ये सब वांग जी ने किया है तो ठीक है, आज से हम दोनों के रास्ते भी अलग। ये सुन के यानली बहुत हैरान रह जाती है और बोलती है, वेंचिंग। वेंचिंग की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से में ही अपने आंसुओं को वाइप करती है और बोलती है, तुम्हें पता है यानली, तुम विंग को अपना भाई मानती हो। मैं इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम्हें पता है यानली, विंग को मैं शुरू से पसंद नहीं करती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे हर्ट करूं। मैंने उसे कभी भी हर्ट करने का नहीं सोचा। हाँ, हम दोनों के बीच में नोकझोंक होती है, लेकिन कभी मैंने उसे फिजिकली या मेंटली हर्ट नहीं किया है। जिस तरीके से विंग तुम्हारे लिए खास है ना, तुम उसे अपना भाई मानती हो, उसी तरीके से वांग जी भी मेरे लिए खास है।
वो भी मेरे भाई जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसके साथ दोस्त की तरह रहती हूँ और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। मुझे उस पर पूरा यकीन है। वांग जी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत करने वाला वेंसु है। उसने अपना सारा इल्जाम वांग जी पे लगा दिया ताकि कोई उस पर शक ना करे। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी उसकी बातों पे विश्वास है और तुम्हें लगता है ये सब वांग जी ने किया है, ओके देन फाइन, किया है वांग जी ने। आज के बाद हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था तो आज यही खत्म हो गया। आज के बाद उससे बात करने की कोशिश मत करना यानली। यानली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है ये सारी बातें वैनचिंग ने कही है, जो कि उससे इतना प्यार करती है। वो बस वैनचिंग को देखने लग जाती है। वैनचिंग अब वहाँ से वांग जी के पास चली जाती है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है चलो वांग जी। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़े वहाँ से जाने लगती है। सिचन और साउ सिंचन भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। वैनचिंग वांग जी का हाथ पकड़े बाहर निकलती है। वांग जी वैनचिंग से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। तो वैनचिंग बोलती है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी बिना कोई जवाब दिए वो बस आगे बढ़ जाते हैं। वैनचिंग भी उनके पीछे जाने लगती है। तभी सिचेन आके वैनचिंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं नहीं वैनचिंग, अभी उसे अकेला रहने दो। वैनचिंग सिचेन की तरफ देखती है। वो बहुत वरीड होती है वांग जी के लिए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलती है लेकिन सिचेन वैनचिंग के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। उसे अभी अकेले रहने की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। वैनचिंग भी हाँ में सर हिला देती है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी अपनी बाइक लेके थोड़ी देर बाद एक खाली जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। उनके हाथ में एक बियर की बोतल भी होती है। वो बहुत ही डिप्रेस नजर आ रहे होते हैं। उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा है और आंसू भी है। वो अपने बियर को चलते हुए पीने लगते हैं और जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं। उनकी बियर फिनिश हो जाती है। फिर वो उस बोतल को नीचे फोड़ देते हैं और अपने दोनों हाथों को आपस में मिला के उसी के ऊपर अपना सर टिका देते हैं। तभी उनके कानों में एक आवाज आती है लैनजान मैं यहाँ हूँ, अरे तुम सुन रहे हो? इधर देखो ना मेरी तरफ। वांग जी इन आवाजों को सुन के अपना हाथ अब अपने कान पे रख लेते हैं। वो उन आवाजों को नहीं सुनना चाहते लेकिन स्टिल वो आवाजें उनके कान में आ रही होती है। वो बहुत ही फोर्सफुली अपने कानों को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन आवाजों को ना सुन पाए। वो अपनी आंखें भी टाइटली कस के बंद कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते और उन्हें अब कुछ दिखाई देने लगता है। उन्हें एक प्यारा सा छोटा सा 5 साल का लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को हवा में किए हुए एक पतली सी रेलिंग के ऊपर चल रहा होता है। उसी के सामने एक 5 साल का लड़का और खड़ा होता है। वो उसे देखता है और बोलता है लैनजान यहाँ देखो मेरी तरफ। वो लड़का उसकी वॉइस सुन के मुड़ जाता है उसकी तरफ। जब वो उसे ऐसा देखता है वो काफी शॉक्ड होता है। वो दौड़ते हुए उसके पास आता है और बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम गिर जाओगे, नीचे उतरो। वो लड़का ये सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है नहीं गिरूंगा, तुम कामों का डर रहे हो। ये देखो ये बहुत मजेदार है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बर्ड्स हूँ और मैं उड़ रहा हूँ। वो लड़का बहुत डर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाता है और बोलता है वी तुम गिर जाओगे। वो इतना बोल के अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उस लड़के का हाथ पकड़ सके। वो लड़का अपना हाथ पीछे खींच लेता है और बोलता है मैं नहीं गिरूंगा, तुम कामों का डर रहे हो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो दूसरा लड़का लैनजान जो कि काफी डर गया होता है उसका दिल नहीं मानता और वो किसी तरीके से उसका हाथ पकड़ के उसे उस रेलिंग से नीचे उतार लेता है। वो काफी घबराया हुआ होता है लेकिन अब वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम पागल हो, अगर तुम गिर जाते तुम्हें चोट लग जाती तो। वो काफी वरीड होता है, इस वजह से वो काफी गुस्से में भी आ गया होता है। ये देख के वो दूसरा लड़का हंसने लग जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम भी ना लैनजान, वो डरपोक हो, मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। इससे वो दूसरा लड़का लैनजान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है क्यों, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ क्या जो मैं तुम्हें बचाऊंगा? तो वो लड़का हंसता है और बोलता है हाँ, और ना सिर्फ बॉडीगार्ड, मेरे गुलाम भी। वो इतना बोल के अपने टंग बाहर निकाल देता है और हंसते हुए वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब लैनजान उसके पीछे भागेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लैनजान ये सुन के और भी गुस्से में आ जाते हैं वीक के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं,
तुमने मुझे गुलाम कैसे बोला। वो इतना बोल के उसके पीछे भागते हैं। वांग जी का फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म हो जाता है। उनकी आंखों में अब आंसू आ गए होते हैं। वो अपने आंसुओं को वाइप करते हैं, अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं और एक लंबी सी सांस लेते हैं। वो बहुत बेचैन महसूस कर रहे होते हैं। उन्हें जितना गुस्सा आ रहा है उतने ही वो बेचैन है। उनकी आंखों के सामने विंग का चेहरा है। उन्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वो इतने परेशान क्यों हैं। वो अपने जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और एक नंबर डायल करते हैं। कुछ ही रिंगों में उनका फोन अटेंड हो जाता है और उधर से कोई पर्सन बोलता है, यंग मास्टर, इतनी रात को सब कुछ ठीक है ना। तो इधर से वांग जी बोलते हैं, सोंगलेन, तुम्हें मेरा एक काम करना है। तो उधर से वो पर्सन बोलता है, यस मास्टर, बोलिए। वांग जी उससे कुछ कहते हैं तो उधर से वो पर्सन बोलता है, ठीक है मास्टर, आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। वांग जी अब बिना कुछ कहे कॉल कट कर देते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हॉस्टल में विंग अब पूरी तरीके से होश में आ गया होता है। उसके पास चैंग, सुयांग और यानली होते हैं और उन तीनों ने कल की सारी बातें विंग को बता दी होती है। विंग इन बातों को सुन के काफी शॉक्ड होता है। वो बहुत हैरान होता है। तो चैंग बोलता है, डोंट वरी विंग, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो खुद को समझता क्या है, कल तो वो भाग गया लेकिन आज कहाँ भागेगा। आज मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। विंग जो कि काफी शॉक्ड हो गया होता है, चैंग की बातों से वो सेंस में आता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, वांग जी ने कुछ भी नहीं किया। ये सुन के वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और तीनों एक साथ ही बोलते हैं, क्या। विंग उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, हाँ, तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। माना मेरे और वांग जी के बीच में दुश्मनी है, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस हद तक नीचे गिर जाए। वांग जी कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ऐसा करना तो दूर, वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। हम दोनों अपनी बाउंड्रीज जानते हैं। हम दोनों लाख लड़ ले, झगड़ ले, लेकिन हम दोनों कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते। और ये बात तुम लोग भी अच्छे से जानते हो। इतने सालों से तुम देखते आए हो, क्या तुमने कभी भी देखा है कि उसने मुझे फिजिकल तरीके से हर्ट करने की कोशिश की है। तीनों के तीनों उठ के खड़े हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। विंग जो कि अब थोड़े गुस्से में आ गया होता है, वो सुयांग के पास जाता है और बोलता है, सुयांग, तुम तो मेरे साथ पहले दिन से हो ना, तुम तो सब कुछ देखते आ रहे हो। तुमने ये कैसे यकीन कर लिया कि वांग जी ऐसा कर सकता है और तुमने उस पर हाथ उठाया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग को इतना गुस्से में देख के सुयांग भी थोड़ा घबरा जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है, सॉरी विंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जब उसे तुम्हारे पास देखा और तुम्हारी हालत, तो मुझे लगा। विंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने दांत पीसता है और बोलता है, और तुम्हें लगा कि ये सब वांग जी ने किया है ना। सुयांग हाँ में सर हिला देता है। तो चैंग बोलता है, सॉरी विंग, हमें नहीं पता था कि वो सच बोल रहा है, हमें लगा। तो विंग उसकी बातों को बीच में टोकते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग इतने बेवकूफ हो सकते हो। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। चैंग भी अपना सर नीचे झुका लेता है। यानली विंग के पास आती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, विंग, हमें माफ कर दो, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम तुम्हें उस हालत में देख के बहुत परेशान हो गए थे। हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और शायद हमें गलतफहमी हो गई। प्लीज हमें माफ कर दो। तो विंग बोलता है, माफी तुम्हें मुझसे नहीं, वांग जी से मांगनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि वो सिचुएशन कुछ ऐसा था, लेकिन फिर भी तुम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। हम सब इतने सालों से एक साथ हैं, एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे और वांग जी के टर्म्स अच्छे नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों को अपनी लिमिट पता है। हम दोनों कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। ये बात तो तुम देखती आई हो ना। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि वांग जी ऐसा घटिया काम कर सकता है। वो ऐसा करना तो दूर, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। यानली को भी गिल्ट फील होने लगता है। उसे काफी रिग्रेट होता है और उसे वेंचिंग की कही हुई बात भी याद आने लगती है। उसे सच में बहुत अफसोस होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे वेंचिंग की बातों पे विश्वास कर लेना चाहिए, मुझे उसे माफी मांगनी होगी। यानली को रोता देख अब विंग को थोड़ा बुरा लगता है। वो अपने गुस्से को शांत करता है, यानली के हाथ को होल्ड करता है और बोलता है, यानली, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम जाके उससे बात करो और उससे बोलो कि तुम्हें गलतफहमी हो गई और उसके साथ तुम वांग जी से भी माफी मांगोगी, समझ गई। यानली भी हाँ में सिर हिला देती है। विंग अब उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, और तुम दोनों को तो अच्छे से माफी मांगनी है, समझ गए।
वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। दूसरी तरफ हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉस्टल रूम में होते हैं। वो पूरी नाइट बिल्कुल नहीं सोए, बाहर ही थे। मॉर्निंग में ही अपने रूम में आए हैं, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद नहीं किए। वो अभी भी काफी बेचैन और परेशान है। वो अपने बेड पे ही होते हैं, तभी वहाँ पे सिचेन और साउ सिंचेन एंटर करते हैं। वो वांग जी को देखते हैं जो कि अभी भी बेड पे है। सिचेन को पता है कि वांग जी अभी भी अपसेट है, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल करते हैं। वो एक फेक से स्माइल करते हुए वांग जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये क्या, तुम अभी तक बेड पे हो, तुम रेडी नहीं हुए क्या? तुम्हें क्लास नहीं लेनी? चलो जल्दी करो वरना लेट हो जाएगी। वांग जी जो कि बेड पे लेटे हुए होते हैं, अब वो ठीक से बैठ जाते हैं और बोलते हैं, नहीं आज मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ, आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। साउ सिंचन वांग जी के पास जाता है। वो बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, वांग जी क्या तुम अभी भी अपसेट हो? जो हुआ उसे भूल जाओ ना, हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, माफ नहीं करेंगे उन्हें। वांग जी साउ सिंचन को देखते हैं और बोलते हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम दोनों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सुन के सिचन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, ऐसे कैसे वांग जी, उसने तुम पे हाथ उठाया है और तुम चाहते हो कि मैं ये बात भूल जाऊं? ये पॉसिबल नहीं है। जब तक मैं उसे अच्छा सबक नहीं सिखा देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा और ये काम मैं आज ही करूंगा। वांग जी अब गुस्से में उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मैंने बोला ना तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जो हुआ उससे भूल जाओ, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वांग जी को इतना गुस्से में देख सिचन काफी घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वांग जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी वांग जी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, ठीक है जैसा तुम कहो। वांग जी भी अपने आप को शांत करते हैं और बोलते हैं, अभी के लिए अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे आराम करना है। सिचन हाँ में सर हिला देते हैं। वो साउ सिंचन को देखते हैं और बोलते हैं, चलो। साउ सिंचन को जाने का बिल्कुल मन नहीं है। वो वांग जी को देखने लग जाता है। सिचन साउ सिंचन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पकड़े ही रूम से बाहर जाते हैं। तो साउ सिंचन बोलता है, सिचन क्या वांग जी हमसे नाराज है? तो सिचन बोलते हैं, नहीं उसे अभी अकेले रहने की जरूरत है, वो पूरी नाइट सोया नहीं है ना, उसे आराम करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। साउ सिंचन भी हाँ में सर हिला देता है। दूसरी तरफ विंग रेडी होकर क्लासरूम में पहुंचता है। उसे सबने मना किया होता है लेकिन वो नहीं मानता। वो क्लासरूम में जाता है। वो वांग जी को ढूंढता है लेकिन वांग जी क्लासरूम में नहीं होते, जिससे विंग थोड़ा परेशान होता है। वो बाहर आके भी वांग जी को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन वांग जी शायद आज कॉलेज में आए ही नहीं है। इसीलिए विंग अब डिसाइड करता है कि वो वांग जी से उनके हॉस्टल रूम में जाके मिलेगा, क्योंकि वो वांग जी से माफी मांगना चाहता है। विंग भले ही वांग जी को नापसंद करता है, उन्हें अपना दुश्मन मानता है, लेकिन उसने कभी भी वांग जी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वांग जी ने भी कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे विंग हर्ट हो। वो दोनों हमेशा लड़ते हैं लेकिन एक लिमिट के साथ। उन दोनों के बीच में एक बाउंड्रीज है जिसे वो कभी क्रॉस नहीं करते हैं। और विंग को वांग जी पे पूरा यकीन है कि वांग जी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते। विंग को नाइट का कुछ भी याद नहीं है, बट उसे थोड़ा सा वांग जी का चेहरा ब्लर सा याद है। इसीलिए विंग अब बहुत बेचैन है। वो एक बार वांग जी से बात करना चाहता है, उनसे माफी मांगना चाहता है अपने दोस्तों की गलती के लिए। इसलिए वो वांग जी के रूम की तरफ चला जाता है। वो वांग जी के रूम के पास पहुंचता है। वो डोर को देखता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो डोर को नॉक कर सके। उसे बहुत घबराहट हो रही होती है। वो काफी देर तक डोर के पास ही खड़ा होता है। वो एक बार अपना हाथ भी उठाता है डोर को नॉक करने के लिए, लेकिन फिर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। नहीं, ये काम उससे नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो बिना डोर को नॉक किए वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही वहाँ से कुछ कदम आगे जाता है, तभी डोर ओपन हो जाता है। डोर की आवाज सुन के विंग रुक के पीछे मुड़ के देखता है। वांग जी अपने रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। उनकी नजर भी जब विंग पे जाती है, वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग पहले सेंस में आता है। वो हिम्मत करके वांग जी के पास आके उनके सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी उसे देखने लग जाते हैं। विंग काफी नर्वस होता है। वो अपनी नजरें थोड़ा सा नीचे झुकाता है और बोलता है, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। उसकी आवाज काफी अटक रही होती है। वांग जी उसकी हरकतें देखने लगते हैं और वो ये बता सकते हैं कि विंग अभी बहुत नर्वस है। वो भी अपने आप को शांत रखते हुए बोलते हैं, तुम ठीक हो? ये सुन के विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में फिक्र होती है। विंग साफ साफ देख सकता है और उसे ये देख के थोड़ा अच्छा लगता है। वो हल्की सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, वो मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। कल मेरे दोस्तों ने जो किया वो गलत था।
उन्हें गलतफहमी हो गई थी, प्लीज हो सके तो उन्हें माफ कर देना। वांग जी को ये सुन के वो पल याद आ जाता है और उनका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उनके चेहरे पे जो फिक्र थी वो वैनिश हो चुकी होती है। उनका फेस अब थोड़ा कोल्ड हो गया होता है और वो बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ सिचुएशन ऐसी थी, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। विंग को ये सुन के थोड़ी राहत मिलती है कि चलो वांग जी ने इस बात को अंडरस्टैंड किया, लेकिन उसे फिर भी वांग जी के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। वांग जी को कभी इतना शांत नहीं देखा है जितना वो अभी देख रहा है। वांग जी छोटी छोटी बातों पे ही बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। उनके सामने तुम छोटा सा एक्शन दिखाओ और फिर उनका रिएक्शन देखो, वो कभी चुप रहने वालों में से नहीं है। और अभी वांग जी काफी शांत होते हैं। उन पे हाथ उठाया गया है और वो इतना शांत है, ये चीज हमारे विंग को काफी परेशान कर रही होती है, क्योंकि वांग जी उन लोगों में से नहीं है जो किसी की सुन के ले ले। वो उनमें से है कि अगर तुम उन्हें थोड़ा सा भी कुछ दोगे तो वो तुम्हें सूद समेत रिटर्न कर देंगे, और ये चीज विंग को काफी परेशान कर रही होती है। वांग जी अब वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तो विंग बोलता है, सुनो। वांग जी रुक जाते हैं। विंग उनके पास चला जाता है और एक टीजिंग सी स्माइल के साथ बोलता है, मैंने तुमसे माफी मांगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई है या फिर मैं तुमसे डर गया हूँ। माफी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और ये हमारा रूल है कि विदाउट गलती हम किसी को पनिश नहीं करते, इसलिए मैंने तुमसे माफी मांगी। लेकिन हमारी दुश्मनी स्टिल अभी भी बरकरार है। मैं अभी भी तुम्हें नापसंद करता हूँ और हमेशा नापसंद करता रहूंगा, इस बात को भूलना मत। ये सुन के वांग जी को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और बोलते हैं, ओह रियली, गलतफहमी शायद तुम्हारे मन में है, मैं कुछ भी नहीं भूला और ना ही भूलूंगा, और हमारी ये दुश्मनी एंड तक चलेगी जब तक हम दोनों मर नहीं जाते। मैं भी तुम्हारे पीछे कोई मर नहीं रहा हूँ, तुम भी मुझे उतने ही नापसंद हो, समझ गए तुम? तो इसीलिए तुम्हारे दिल में अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ या वरीड हूँ तो उसे बाहर निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई शीट यू, यू नो ना। विंग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, या आई नो, और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा। विंग को इतना हंसता हुआ देख वांग जी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और उसकी बातें आग में घी डालने का काम कर रही होती है। वो गुस्से में उबलना शुरू हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ आए क्यों? तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, अब हट जाओ मेरे नजरों के सामने, इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं। विंग अपने हाथों को क्रॉस कर लेता और बोलता है, वेल, तुम भी कई बार ऐसा करते हो, तुमने ना जाने कितनी बार मेरा पूरा दिन खराब किया है, उसका क्या? और वैसे भी मैं यहाँ पे तो ये चेक करने आया था कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। तुम आज क्लासरूम में नहीं थे तो मैंने सोचा कहीं तुम मर तो नहीं गए, इसलिए मैं सिर्फ चेक करने आ गया। तुम्हें जिंदा देख के काफी खुशी हुई। अभी 2 महीने के लिए और जिंदा रह लो, उसके बाद से तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। ये सुन के वांग जी भी अपने हाथों को क्रॉस कर लेते और बोलते हैं, तुम्हारे सपने में। विंग हंसता है और बोलता है, नहीं, मेरे इतने बुरे दिन नहीं है जो मैं तुम्हें सपने में देखूं। मेरे सपने में मेरी गर्लफ्रेंड आएगी। तुम क्यों? अब तुम क्या ये चाहते हो कि मेरी नींद भी हराम हो जाए, मैं तुम्हें सपने में देखूं और पूरी रात सो ना पाऊं? वांग जी विंग के करीब झुकते हैं और टीचिंग सी स्माइल के साथ बोलते हैं, क्यों? अगर मैं तुम्हारे सपने में आया तो फिर क्या तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे? विंग ये सुन के बहुत चिढ़ जाता है। वो वांग जी से दूर होता है और बोलता है, यू बास्टर्ड। वांग जी हंसते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, कहीं तुम्हें मुझ पे क्रश तो नहीं है? विंग वांग जी की इस बात पे काफी स्टन रह जाता। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो इस बात का क्या जवाब दे। वो काफी हैरान हो जाता है। वांग जी देख के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, तुम्हें मुझ पे क्रश है। अगर ऐसा है तो सॉरी, तुम्हारा दिल टूटने वाला है, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अच्छा होगा कि अब गलती से भी मेरी नजरों के सामने मत आना। वो इतना बोल के एक ब्लिंक करते हैं और स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, हमारे विंग को हैरान परेशान छोड़ के। वांग जी के चले जाने के बाद विंग सेंस में आता है, फिर मुड़ के वांग जी की तरफ देखता है। वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है, गधा कहीं का, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ आया इससे माफी मांगने। मुझे इससे माफी मांगनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, इसे तो 2 मुक्के और मारने चाहिए। इडियट, टफर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लैन वांग जी। वो इतना बोल के खुद ही गुस्सा करने लगता है। वांग जी अब हंसते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं
इससे पहले तक वो काफी परेशान थे, बहुत बेचैन फील कर रहे थे, लेकिन अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहे होते। विंग से बात करने के बाद उनके अंदर एक नई एनर्जी आ गई होती है, वो बहुत ही खुश महसूस कर रहे होते हैं। आफ्टरनून के समय साओ सिंचन और सिचन एक साथ ही अपने अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने सुयांग और चैंग आ जाते हैं। उन दोनों को अपने सामने देख के ये दोनों काफी गुस्से में आ जाते हैं। सिचन को तो इतना गुस्सा आता है कि उनका मन होता है बस बिना कुछ बोले एक पंच उस चैंग के चेहरे पे जड़ दे, लेकिन वांग जी की बात उन्हें याद आती है, इसलिए वो अपने आप को शांत रखते हुए अपना रास्ता मोड़ के जाने लगते हैं। तभी चैंग बोलता है, ओए क्या तुम मुझे बताओगे वांग जी कहाँ है? वांग जी का नाम सुनते ही सिचन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चैंग को देखते हैं और बोलते हैं, क्यों, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो चैंग बोलता है, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, क्या तुम मुझे बताओगे वो कहाँ है? मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं दिख रहा है। सिचन अब चैंग के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम फिर से वांग जी को परेशान करने की सोच रहे हो, अगर इस बार तुमने उसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चैंग को भी ये सुन के गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे उसे कोई परेशान नहीं करना है और ना ही उसे कुछ बोलना है, मुझे उससे माफी मांगनी है। ये सुन के सिचन और साओ सिंचन थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, माफी? तो सुयांग बोलता है, हाँ, वो हमें गलतफहमी हो गई थी, हमने वांग जी को गलत समझ लिया, उसने विंग की जान बचाई और हमने बदले में उस पे हाथ उठाया, इसीलिए हमें उससे माफी मांगनी है। क्या तुम हमें बताओगे कि वो कहाँ है? तो साओ सिंचन बोलता है, वो अपने रूम में है, वो आज कॉलेज नहीं आया। सिचन को ये सुन के बहुत खुशी होती है, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आ गए अकल ठिकाने, अब पता चला तुम्हें? चलो अच्छा है कि तुम लोगों को असलियत तो पता चली, तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, गिरे हुए इंसान हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि तुम लोग यहाँ कॉलेज में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो किसी मेंटल असाइलेंट में होना चाहिए, टफर। चैंग को भी बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, मेंटल असाइलेंट में हमें नहीं, तुम्हें होना चाहिए, तुम ही पागल कुत्ते की तरह हमेशा काटने को दौड़ते हो। क्या तुमने कभी अपने आप को आईने में नहीं देखा है? तुम सबसे बड़े पागल हो और डफर भी और इडियट भी। मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। अगर विंग ने मुझे मना नहीं किया होता ना, तो कसम खा के कह रहा हूँ अभी मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। तो सिचन बोलता है, अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? चैंग भी सिचन के एक कदम करीब आ जाता है और बोलता है, हाँ बहुत हिम्मत है, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? सिचन स्माइल करते हैं और बोलता है, हाँ मैं देखना चाहता हूँ, दिखाओ मुझे कितनी हिम्मत है, आज फैसला हो ही जाए। दोनों एक दूसरे को गुस्से में ही घूरने लगते हैं। ये देख के सुयांग और साओ सिंचन थोड़ा हैरान होते हैं। वो पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन दोनों को। दोनों उनके पास जाते हैं। पहले साओ सिंचन बोलता है, सिचन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है ना वांग जी ने क्या कहा है? तो सिचन बोलता है, हट जाओ, आज मुझे फैसला कर ही लेने दो। ये अपने आप को समझता क्या है, कायर कहीं का, सिर्फ भौंकना जानता है, कुछ करना तो इसे आता नहीं है। चैंग को ये सुन के बर्दाश्त नहीं होता, वो सिचन का कॉलर पकड़ लेता है। ये देख के बेचारा सुयांग बहुत घबरा जाता है। वो चैंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चैंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना विंग ने क्या बोला है, क्या तुम फिर से विंग को अपसेट करना चाहते हो? चैंग अभी बहुत गुस्से में होता है, वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो सुयांग को पुश करता है और बोलता है, हट जाओ सुयांग, आज फैसला होके रहेगा। आज मैं इसे बताना चाहता हूँ कि जैसा सोचता है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। सिचन हंसते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम मुझे दिखाओ आखिर तुम कर क्या सकते हो। और जानबूझ के चैंग को ट्रिगर कर रहे होते हैं ताकि वो कुछ करे, ताकि रिएक्शन में ये भी उस पर हाथ उठा सके, क्योंकि सिचन भी चैंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनकी दुश्मनी तो विंग और वांग जी से भी कहीं ज्यादा है। चैंग बस कॉलर पकड़े हुए दांत ही पीस रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। सिचन ही देख के हंसने लग जाते हैं। वो उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हैं और बोलते हैं, हो गया, निकल गई हवा, बस इतना ही कर सकते हो ना? तुम्हें सिर्फ बोलना आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम, ना तुम्हारा वो विंग, ना तुम्हारी पूरी टीम। तुम पूरी टीम कावर्ड हो, इसीलिए हट जाओ मेरे नजरों के सामने से, वरना मैं जरूर कुछ कर बैठूंगा, जो कि मैं अभी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने वांग जी से वादा किया है। चैंग इससे बिल्कुल नहीं ले पाता, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और बोलता है, क्या तुम सच में देखना चाहते हो? सिचन अपने हाथों को क्रॉस करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं देखना चाहता हूँ, मैं कब से बोल रहा हूँ, दिखाते क्यों नहीं? बताओ मुझे क्या कर सकते हो तुम, करो। चैंग अब गुस्से में ही आगे बढ़ता है। वो सिचन का फेस होल्ड कर लेता है और उनके लिप्स पे किस करना शुरू कर देता है। ये देख के साओ सिंचन और सुयांग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन दोनों के मुंह खुल जाते हैं। इवन हमारे सिचन खुद भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। ये क्या था, ये सडनली उनके साथ क्या हुआ? वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं।
उन्हें बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। आसपास जो स्टूडेंट होते हैं वो भी ये देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे विंग आ जाता है, उसके साथ यानली भी होती है। वो दोनों भी ये देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं, उनके भी मुंह खुल जाते हैं। इत्तेफाकन उसी समय वांग जी की एंट्री भी होती है। वो भी अपना मोबाइल देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर इस चीज पे जाती है। वो भी ये देख के काफी शॉक, उनका मोबाइल उनके हाथ से गिरने वाला होता है और धीरे धीरे करके आगे आते हैं। चैंग ढाप के किस कर लेता है, फिर अलग होता है। वो गुस्से में ही अपने हाथों से अपनी लिप को वाइप करता है। सिचेन बेचारा एकदम स्टेचू की तरह खड़े होते हैं, उनका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया होता है। साउ सिंचन बेचारा दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लेता है। उसकी आंखें पूरी वाइडन हो गई होती है, मुंह खुल गए होते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने अभी क्या देखा। सिचेन भी अब सेंस में आता है। वो घूर को चैंग को देखते हैं। चैंग स्माइल करता है और बोलता है, आइंदा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिचेन भी अब गुस्से में आगे जाते हैं। वो भी चैंग का फेस होल्ड करते हैं और उसे किस करने लगते हैं। एक बार फिर से सब लोग शॉक्ड। सुयांग साउ सिंचन के पास आता है और बोलता है, ये क्या चल रहा है, ये कैसी लड़ाई है। साउ सिंचन सुयांग को देखता है, वो अपने कंधे उचका देता है। वांग जी अब आगे आ जाते हैं, विंग भी अब आगे आ जाता है। दोनों अपने अपने दोस्तों को देखते हैं और ये किस साथ बोलते हैं। विंग बोलता है चैंग और वांग जी बोलते हैं सिचेन। सिचेन वांग जी की वॉइस सुन के चैंग को छोड़ देते हैं और वो उनकी तरफ देखते हैं। चैंग विंग की तरफ देखता है, फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब उन्हें होश आता है कि अभी उन दोनों ने क्या किया, और जैसे उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अभी जस्ट क्या किया है, वो अपनी नजरों में खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। विंग चैंग के पास आता है और बोलता है, ये क्या था चैंग। चैंग कोई जवाब नहीं दे पाता, वो बिना कुछ बोले वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। वांग जी भी सिचेन के पास आते हैं और बोलते हैं, सिचेन ये सब क्या था। सिचेन कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, वो बस अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे जवाब दोगे। ये क्या था, ये कौन सी लड़ाई थी, जरा मुझे बताना। सिचेन को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। वो कुछ भी नहीं बोल पाते और वो भी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। विंग और वांग जी अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग पहले नजर अपनी चुरा लेता है। वांग जी उसे देख के स्माइल करने लगते हैं। तभी वहाँ पे दौड़ के वैंचिंग आती है। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा था। वो दौड़ के वांग जी के पास आती है और उन्हें हक कर लेती है। वांग जी से थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, वैंचिंग क्या हुआ तुम्हें। वैंचिंग बहुत परेशान होती है, वो कोई जवाब नहीं देती। वांग जी वैंचिंग को खुद से अलग करते हैं और बोलते हैं, वैंचिंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वैंचिंग की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, तुम ठीक तो हो ना। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुझे एक काम था इसीलिए मैं बाहर गया था, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो। वैंचिंग सोप करने लगती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम कल नाइट में भी चले गए थे और आज जब मैं तुम्हारे रूम में गई तो तुम वहाँ भी नहीं थे। मैं बहुत डर गई, मेरे दिल में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। वांग जी वैंचिंग के आंसुओं को साफ करते हैं। वो एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम भी ना बहुत डफर हो, ऐसे तो शेरनी बनती हो लेकिन अभी बच्चों की तरह रो रही हो। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे क्या होगा, देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैंचिंग खुद अपने आंसुओं को वाइप करती है और बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूँ और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देख के विंग को ना जाने क्यों थोड़ा बुरा लग रहा होता है, उसे थोड़ी बहुत जलन महसूस हो रही होती है। यानली वैंचिंग को देख के काफी इमोशनल हो गई होती है, वो उसकी तरफ आने लगती है। तभी वैंचिंग की नजर यानली पे जाती है, जिसे देख के वैंचिंग काफी गुस्से में आ जाती है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चलो वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो वहाँ से जाने लगती है तो यानली बोलती है, वैंचिंग सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैंचिंग कोई जवाब नहीं देती, वो बस आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वांग जी आगे नहीं बढ़ते। वो वैंचिंग का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचते हैं और बोलते हैं, वैंचिंग ये गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। तो वैंचिंग बोलती है, नहीं, मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी, हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, जिसे तुम पे यकीन नहीं, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। यानली को सुन के बहुत हर्ट होता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से वैंचिंग के पास आती है और बोलती है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं क्या करती, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसा था, मैं कुछ समझ नहीं पाई।
प्लीज। वेंचिंग यानली की तरफ बिल्कुल नहीं देखती और ना ही कोई जवाब देती है, लेकिन वांग जी को बुरा लगता है। वो यानली को देखते हैं और बोलते हैं, यानली तुम परेशान मत हो, ये थोड़े गुस्से में है, लेकिन यकीन मानो इसका गुस्सा बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तुम अगर चाहो तो तुम इसे मना सकती हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। यानली अब वांग जी को देखती है, वो उनके पास आती है और बोलती है, वांग जी मुझे तुमसे भी माफी मांगनी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। एक्चुअली मैं उस समय बहुत परेशान हो गई थी, मैं डर गई थी, इसलिए मैं कुछ सोच नहीं पाई। और उस बैंसू ने ये बोला ये सब तुमने किया है और ये हम सब जानते हैं कि तुम विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए मुझे लगा। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसीलिए तुम्हें लगा कि ये सब कुछ मैंने किया है ना। यानी को रिग्रेट होता है, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। तो वांग जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये सब छोड़ो। अभी फिलहाल जो जरूरी है वो ये कि तुम्हें अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को मनाना है। तो एक काम करो, तुम इसे लेके जाओ अपने साथ और इसे मनाओ। वेंचिंग हैरानी से वांग जी को देखती है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वेंचिंग हम जिससे प्यार करते हैं गुस्सा भी हम उसी पे करते हैं। प्यार में छोटी मोटी लड़ाई होनी जरूरी है, इससे प्यार बढ़ता है। रूठना मनाना ये चलते रहना चाहिए, लेकिन इस वजह से कभी प्यार कम नहीं होना चाहिए। अब जब तुमने प्यार किया है तो इसे निभाना भी होगा। एक छोटी सी गलती की वजह से क्या तुम अपने प्यार को छोड़ दोगी? तुम्हें नहीं लगता ये गलत होगा? वेंचिंग की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, लेकिन उसने तुम्हें गलत समझा। वांग जी स्माइल करते हैं, अब उसके फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, पागल लड़की, सिचुएशन ऐसी थी, समझने की कोशिश करो, हो जाती है गलती, मैं भी गलतियां करता हूँ, तुम भी करती हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं ना। पहले तुम उसकी बात तो सुन लो। अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या तुम उसके बिना रह पाओगी? वेंचिंग नाम ऐसा हिलाती है। तो वांग जी बोलते हैं, तो फिर ये लड़ाई किस लिए? जाओ जाके उससे बात करो और इस लड़ाई को खत्म करो, और जब तुम वापस आओ तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे वो पहले जैसी स्माइल हो, जो कि मुझे काफी पसंद है। वेंचिंग ये सुनकर थोड़ी सी स्माइल करती है। वांग जी वेंचिंग का हाथ यानली के हाथ में देते हैं और बोलते हैं, ले जाओ इसे और ध्यान से, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यानली भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देती है, लेकिन कोई ऐसा भी वहाँ पे था जिसे ये सारी बातें सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, और वो हमारा विंग होता है। वो एक नजर वांग जी पे डालता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वांग जी की नजर भी विंग पे चली जाती है। विंग अब अपनी नजरें फेरता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। यानली भी वेंचिंग का हाथ पकड़ लेती है और वो भी उसे लेके वहाँ से जाने लगती है। ये देख वांग जी भी स्माइल करते हैं और वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। यानली हमारी जो कि वेंचिंग से बहुत प्यार करती है और वेंचिंग भी यानली से बहुत प्यार करती है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये कभी नहीं लड़ते, इनके बीच में कभी लड़ाई नहीं होती अगर ये दोनों अपोजिट टीम में नहीं होते। इन दोनों की जब भी लड़ाई होती है रीजन होते हैं इनके टीम मेंबर। वेंचिंग हमेशा वांग जी के लिए लड़ती है और यानली हमेशा विंग के लिए लड़ती है। उन दोनों की वजह से इन दोनों की जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यानी जो कि काफी सुलझी हुई लड़की है, वो अपने रिश्ते को लेके काफी सीरियस है और वो वेंचिंग को लेके तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है। वो पूरी कोशिश करती है और फाइनली वेंचिंग को मना लेती है, क्योंकि वेंचिंग भी यानली से बहुत प्यार करती है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकती। माना वेंचिंग थोड़ी गुस्सैल है, जिद्दी है, लेकिन वो यानली से बहुत प्यार करती है और वो वांग जी से भी बहुत प्यार करती है। लेकिन वांग जी के लिए उसका प्यार एक भाई की तरह है, एक दोस्त की तरह है, लेकिन यानली उसके लिए उसकी जान है, वो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती। जब भी उन दोनों की लड़ाई होती है वो हर समय रोती है, इसीलिए यानली के मनाने पे वो मान जाती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, सॉरी बोलते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं कि आइंदा वो फिर से कभी इन दोनों के मैटर में खुद नहीं लड़ेंगे, और एंड में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तब जाके इनकी लड़ाई पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है और फिर से माहौल पहले जैसा हो जाता है। सिचेन और चेंग अब एक दूसरे का आमना सामना करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो दोनों अब एक दूसरे से नजरें चुराना शुरू कर देते हैं। वो तो कोशिश ये करते हैं कि वो दोनों कभी एक दूसरे के रास्ते में ही ना आए, क्योंकि वो दोनों अभी एक दूसरे को फेस करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वांग जी और विंग का सेम शेड्यूल हो जाता है वापस। वो दोनों क्लासरूम में होते हैं और अगेन एक दूसरे को टीज करते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं। माहौल एकदम पहले जैसा हो गया होता है। इस बात को बीते हुए पूरे 5 दिन निकल जाते हैं। एक दिन ये सब लोग कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, सब अपनी अपनी टीम के साथ होते हैं। वांग जी साओ सिंचेन और सिचेन के साथ होते हैं और विंग चेंग और सुयांग के साथ होता है। ये दोनों ही टीम अपनी मस्ती में होती है, एंजॉय कर रही होती है। जब भी वहाँ पे प्यून आता है
वांग जी और विंग की टेबल आमने सामने ही होती है, थोड़ी सी दूरी पे होती है, बीच में थोड़ा सा आने जाने का रास्ता होता है। प्यून सेंटर में खड़ा हो जाता है। वो पहले वांग जी को देखता है और बोलता है, लैन वांग जी। फिर वो विंग को देखता है और बोलता है, वी बुझान। दोनों उस प्यून की तरफ देखते हैं तो प्यून बोलता है, तुम दोनों को अपने टीम के साथ डीन ने अपने केबिन में बुलाया है। ये सुन के वो दोनों हैरान होते हैं और एक ही साथ बोलते हैं, क्यों? तो प्यून बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे डीन ने बोला है तुम्हें बुला के लाने को, तुम जाके खुद सुन लो। वो दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी क्या बात हो गई जिस वजह से डीन ने उन्हें बुलाया है? उन दोनों ने तो अभी कुछ पंगे भी नहीं किए हैं। वांग जी अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम दोनों ने लड़ाई की है? साओ सिंचन और सिंचन नामे सर हिलाते हैं और बोलते हैं, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो उन्हें अवॉइड ही कर रहा हूँ। विंग भी उधर से हम अपने फ्रेंड से पूछता है तो वो दोनों भी बोलते हैं, नहीं हमने कुछ भी नहीं किया। तो विंग बोलता है, तुमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर डीन हमें क्यों बुला रहा है? वो दोनों अपने कंधे उचका देते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, विंग भी वांग जी को ही देख रहा होता है। फिर वो दोनों अपनी नजरें फेर लेते हैं। वांग जी उठ के खड़े हो जाते हैं, सिंचन और साओ सिंचन भी खड़े हो जाते हैं, विंग भी और उसके फ्रेंड भी खड़े हो जाते हैं और वांग जी बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, फिर डीन हमें क्यों बुला रहा है? खैर चलो चल के पता करते हैं। वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। दोनों अपनी अपनी टीम के साथ डीन के केबिन में पहुंचते हैं और नॉक करते हैं तो अंदर से डीन उन्हें कम इन बोलते हैं। दोनों एंटर हो जाते हैं, डीन के सामने जाके खड़े होते हैं और बोलते हैं, यस सर। डीन उन दोनों की तरफ देखते हैं, वो थोड़े से परेशान दिख रहे होते हैं। वांग जी ये चीज नोटिस कर जाते हैं और बोलते हैं, सर आप ठीक है? डीन अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, सिट डाउन। वो दोनों भी हाँ में सर हिलाते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं। डीन अपने हाथों को एक साथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं, वांग जी टेबुजन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम जवाब दोगे? दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। तो डीन बोलते हैं, तुम्हारे लिए ये कॉलेज क्या है? तुम अपने इस कॉलेज के लिए क्या कर सकते हो? इस सवाल से वो दोनों काफी कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं, सर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो डीन बोलते हैं, तुम जवाब तो दो। तो वांग जी बोलते हैं, सर ये कॉलेज हमारे लिए बहुत स्पेशल है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। डीन और विंग की तरफ देखते हैं तो विंग बोलता है, यस सर, ये कॉलेज हमारे लिए हमारे घर जैसा है, इसने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, यहाँ पे हमने काफी अच्छे वक्त गुजारे हैं जो कि हमें लाइफ टाइम तक याद रहेगा। बट सर आप हमसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? डीन एक लंबी ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं, क्योंकि अब इस कॉलेज की इज्जत तुम दोनों के हाथ में है। इससे वो दोनों एक बार फिर से कंफ्यूज होते हैं और बोलते हैं, हम समझे नहीं सर। तो डीन बोलते हैं, वांग जी अभी एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है जहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रही है, हर स्टेट के कॉलेज के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट को भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, वरना हमारी कॉलेज की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो विंग बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं सर, आप चाहते क्या हैं? तो डीन बोलते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इस कंपटीशन में तुम दोनों जाओ। ये सुन के वो दोनों शॉक्ड होते हैं और एक साथ ही बोलते हैं, क्या? डीन हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ अब इस कॉलेज की रेपुटेशन तुम दोनों के हाथ में है, तुम दोनों ही इस कॉलेज की इज्जत को बचा सकते हो। वांग जी और बेबुजान तुम दोनों इस कॉलेज के टॉपर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस कंपटीशन में जाओ, लेकिन एक टीम बन के, और ना सिर्फ तुम दोनों, तुम्हारी टीम भी। वहाँ पे अलग अलग तरह का कंपटीशन है और जिसमें तुम सब पार्टिसिपेट करोगे। ये सुन के विंग और वांग जी एक साथ ही अपने अपने चेयर से उठ के खड़े हो जाते हैं और एक साथ ही बोलते हैं, नो सर ये पॉसिबल नहीं है। डीन भी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्यों वांग जी, क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी तो तुमने कहा ये कॉलेज तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है और तुम इसकी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हो, तब तुम मना क्यों कर रहे हो? प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर बात रेपुटेशन की नहीं होती तो मैं तुम दोनों को ये कभी नहीं बोलता। तुम दोनों ही हो जो ये काम कर सकते हो। क्या तुम अपने कॉलेज के लिए इतना भी नहीं कर सकते? 2 महीने बाद तुम दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम हमेशा के लिए कॉलेज छोड़ के चले जाओगे। तो क्या जाते जाते तुम अपने कॉलेज के लिए इतना नहीं कर सकते ताकि आने वाले स्टूडेंट के लिए तुम दोनों मिसाल बन सको? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं और बोलते हैं, नो सर आई एम सो सॉरी, आप कुछ और बोलेंगे तो हम करने को तैयार हैं, बट ये हमसे नहीं हो सकता। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। मैं इसके साथ, नो सर ये पॉसिबल नहीं है। तो विंग बोलता है, यस सर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप कुछ और बोलिए, मैं वो करने को तैयार हूँ बिना कोई सवाल किए। बट ये नहीं हो सकता सर, हमारे कॉलेज में और भी काफी स्टूडेंट है, आप उन्हें भेज सकते हैं। डीन को अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मैं वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को नहीं भेज सकता, मैं वहाँ पे उन्हें ही भेजूंगा ना जो जीतेंगे।
मुझे इस कॉलेज की रेपुटेशन बनानी है, ना कि गिरानी है। और मेरे कॉलेज के टॉपर तुम दोनों हो और तुम्हारी ये टीम है। वहाँ पे मैराथन है, बाइक रेस है, डांस कंपटीशन है और तुम्हें लगता है ये सब बाकी के स्टूडेंट कर सकते हैं। पिछले 3 सालों से तुम दोनों बाइक रेस करते आए हो और तुम दोनों के अलावा कोई और जीतता भी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम दोनों को चूज किया है। तुम दोनों से बेहतर कोई डांस भी नहीं कर सकता, शिचेन से अच्छा कोई मैराथन में भाग नहीं सकता, सुयांग से अच्छा मार्शल आर्ट कोई नहीं कर सकता, साउ शिनचेन से अच्छा पजल सोल कोई नहीं कर सकता और चैंग से अच्छा कोई तलवार नहीं चला सकता। अब तुम मुझे बताओ कि जब बेहतर तुम लोग हो तो मैं किसी और स्टूडेंट को कैसे भेज सकता हूँ। सारे के सारे अब चुप हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। विंग वांग जी को देखता और बोलता है, सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बट मैं इस वांग जी के साथ नहीं जा सकता सर। इससे अच्छा तो आप मुझे लाइब्रेरी साफ करने का काम दे दीजिए, मैं चुपचाप जिंदगी भर साफ करने को तैयार हूँ। वांग जी को भी सुन के बहुत चिढ़ मचती है और वो बोलते हैं, सर इसे भेजने से अच्छा है आप सिर्फ मुझे भेज दीजिए ना, मैं इसके बिना भी जीत सकता हूँ सर। और वैसे भी आपने देखा है अक्सर यही मुझसे हारता है, मैं अकेला ही जीत सकता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपनी टीम के साथ जा सकता हूँ सर। चैंग आगे आता है और बोलता है, ग्रेट, मेरा दिमाग तो पहले से ऑलरेडी खराब था, अब मैं इस सिचेन के साथ जाऊंगा ये सुन के तो मेरा दिमाग और भी खराब हो गया। सिचेन गुस्से में चैंग को देखता है और बोलता है, और तुम्हें क्या लग रहा है ये सुन के मेरे दिल में क्या लड्डू फूट रहे हैं? जैसे मैं तुम्हें देख के बहुत खुश होता हूँ, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए पनिशमेंट है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है? सुयांग स्माइल करता है, वो साउ शिनचेन के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, सर मैं रेडी हूँ, मुझे इस ट्रिप का बहुत मजा आएगा। सब हैरान होकर सुयांग को देखने लगते हैं, लेकिन सुयांग साउ शिनचेन को देख रहा होता है। साउ शिनचेन इससे काफी नर्वस हो जाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ सर, मैं कुछ दिनों में बीमार पड़ने वाला हूँ, मुझे घर रहना होगा सर, मुझे रेस्ट की जरूरत है। ये सुन के वांग जी अपना हाथ अपने सर पे पीट लेते हैं। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में शाउट करते हैं और बोलते हैं, इनफ, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, क्या तुम सब अपने कॉलेज के लिए कुछ दिनों के लिए अपना ईगो साइड में नहीं रख सकते? वहाँ से आने के बाद जितना लड़ना हो लड़ लेना, हमने तुम दोनों की बदमाशी और शैतानियों को इतने सालों से झेला है, तो क्या तुम लोग बदले में इस कॉलेज के लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम्हें सच में अपने कॉलेज से प्यार नहीं है? ये सुन के सबकी नजरें झुक जाती है। डीन अपने आप को शांत करते हैं, वो चिल्लाना नहीं चाहते, इन लोगों पे गुस्सा नहीं करना चाहते, बट वो क्या करे, वो मजबूर है। वो उनके सामने भी लड़ना शुरू हो गए। उनको एहसास ही नहीं है कि वो डीन के केबिन में है, वो यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस वजह से डीन हमारे थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर वो अपने आप को शांत करते हैं, एक लंबी ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं, मैंने ये डिसाइड कर लिया है और ये फाइनल है, मैंने तुम सबका नाम दे दिया है और तुम सब जा रहे हो। अब तुम दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से जीत के आओ, जैसा कि तुम हमेशा जीते हो। अब इस कॉलेज की इज्जत तुम सबके हाथ में है। सब डीन की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। डीन फोर्सफुली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब तुम सब लोग जा रहे हो और हाँ, 2 दिन बाद तुम लोगों को यहाँ से निकलना है। सारे इंतजाम मैंने ऑलरेडी कर लिए, सिर्फ तुम लोगों को अपने कपड़े पैक करने हैं, समझ गए? अब किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि डीन ने अब अपना फैसला सुनाया है और उनके फैसले के सामने ये क्या ही बोल सकते हैं। मजबूरी में सब हाँ में सर हिला देते हैं। तो डीन बोलते हैं, फाइन, अब जाओ। सब एक एक करके डीन के केबिन से बाहर निकलने लगते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सबको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वांग जी अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, वाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मैं और इसका पार्टनर? नो, इस सोच के भी मुझे खुद से नफरत हो रही है। ये सुन के विंग भी चिढ़ जाता है और बोलता है, जैसे कि मैं तो यहाँ खुशी से नाच रहा हूँ ना, तुम्हारा पार्टनर बनना मेरे लिए एक श्राप है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर तुम्हारा कर्स लग गया है। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो लैन वांग जी? क्या तुम मेरी जान लेके मानोगे? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, काश मैं ये कर पाता तो मैं ये नेक काम अभी कर देता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आफ्टर कॉम्पिटिशन मैं तुम्हारी जान जरूर लूंगा। वैसे भी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, समझो तुमने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं तो डर गया, देखो मेरे हाथ पे शेक कर रहे हैं। लैन वांग जी तुम बहुत ही स्कैरी हो, तुम मजाक बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अभी मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए अपना एक गंदा सा मजाक अपने पास रखो। वांग जी गुस्से में अपना एक फिंगर विंग को दिखाते हैं और बोलते हैं, यूं? विंग वांग जी का वो फिंगर पकड़ लेता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है और बोलता है, शट अप। फिर वो वांग जी का हाथ छोड़ देता है और पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगता है।
वांगजी बेचारा हैरान रह जाते हैं। वो भी गुस्से में वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। सिचेन चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग गुस्से में अपना मुंह फेर लेता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। ये देख सिचेन भी चले जाता है। पीछे बचे हैं सुयांग और साओ सिंचेन। हमारा साओ सिंचेन जो कि बहुत भोला है, बहुत सीधा है, वो काफी इनोसेंट है, उसे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती। सुयांग स्माइल करता है, उसके पास आ जाता है और बोलता है, बेबी हमारा पहला ट्रिप है और मैं इसे यादगार बनाना चाहता हूँ, इसीलिए अच्छे से पैकिंग करना, ठीक है। साओ सिंचेन थोड़ा घबरा जाता है। वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम बेबी किससे बोल रहे हो? मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ, तुम मुझसे बात मत किया करो, तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो इतना बोल के दौड़ के भाग जाता है। सुयांग को भी बहुत क्यूट लगता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करता, तुम मुझे काफी पसंद हो। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। सॉरी गाइस, अब मुझे यहीं पर रुकना होगा क्योंकि मुझे एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है जिसे करना बहुत जरूरी है और उस वजह से मैं अब और आगे रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मैंने सोचा था कि आज मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं इन दिनों काफ़ी बिजी चल रही हूँ, मेरे पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम है। मुझे जैसे जितना टाइम मिलता है ना, मैं उतने ही टाइम में रिकॉर्ड करती हूँ, इसीलिए मैं टाइम पे कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज मैं इसे कंप्लीट कर दूँ, बट अब बहुत मुश्किल लग रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने जितना रिकॉर्ड किया है इसे इतना ही पोस्ट कर देती हूँ। इसका एक और पार्ट बन जाएगा और वो लास्ट पार्ट हो जाएगा। आई होप आप मेरी इस बात को समझेंगे और मुझसे नाराज नहीं होंगे। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, बहुत जल्द मैं फ्री हो जाऊंगी और जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी मेरे अपडेट टाइम टू टाइम आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी जाना होगा। और आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज मुझे ऑनेस्टली कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा स्टोरी के बारे में, और आपको कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे यू आर माई एनिमी के लास्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।